किसान भाइयों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। जैसे कि लगातार यहां पे तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, लगातार धान में तेजी आ रही है। तो जानते हैं किसान भाइयों की अभी पैदावार अभी की स्थिति में क्या आ रही है और इनके जो भाव मिल रहे हैं उससे कितना संतुष्ट हैं। और लगातार आप देख पा रहे हो धान भी काफ़ी मंडी में आपको दिख जाएगा। और कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा नज़ारा दिखाइए, लेकिन फिर भी अगर आवक की बात करें, आवक थोड़ी कम है। तो आइए जानते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो हाँ जी, कौन सा धान है जी आपका? जी, सबसे पहले से मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम है मेरी तरफ से, जो भैया के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। ये मेरा 1692 है और 1718 दान है। यानी ये तुम्हारा 1692 है। तो क्वालिटी तो बहुत बेहतरीन लग रही है, एक नंबर क्वालिटी। हाथ को जी हाथ का है। तो क्या रेट बिका है जी? ये आज 3030 बिका है। 3030। तो टॉप रेट का है? टॉप रेट है 3050। तो 20 रुपये कम, तीन मतलब टॉप ही रेट में बिका है। टॉप रेट में बिका। तो थोड़ा अभी ये कितने बीघा का धान है तुम्हारा? लगभग होगा 16 बीघा का। 16 बीघा, यानी लगभग 3 एकड़ के आसपास का है। 3 एकड़ के आसपास। तो थोड़ा ज़्यादा, 1 बीघा ज़्यादा है। तो क्या पैदावार आ रही है धान की? मेरे हिसाब से हाथ का लगभग 4 पौने 4 तो जाना चाहिए। 4 पौने 4 कुंटल का। तो बढ़िया धान किया है जी। तो अच्छा ये बताओ कि धान हाथ का पिटा तो बहुत पुराना, बहुत पहले का धान होगा तुम्हारा? नहीं, ऐसा थोड़ा अक्टूबर में जो है वो अक्टूबर में हो पाया था इस बार। अक्टूबर में फिर आलू की बुवाई शुरू हो गई, हाँ, फिर थोड़ा लेट हो पाया था, इस वजह से लेट हो गया। तो अभी रेट 3000 जो मिला है, कैसा रेट है? नहीं ठीक है, लेकिन जो भी मिल रहा है, लेकिन किसान के हिसाब से तो नहीं ठीक है, क्योंकि रेट जो मैंने 2 साल पहले धान किया था तो लगभग 4000 रेट पहुंच गया था जी। लेकिन अब वो जो हमारी पैदावार है वो तो इतनी नहीं बढ़ रही, पैदावार तो उतनी है लेकिन दाम घट रहे हैं। तो लेकिन लागत बढ़ रही है हमारी। लागत बढ़ रही है। तो और क्या खेती करते हो? नहीं, आलू कर रहे हैं हम और अपने मक्का करते हैं और धान करते हैं। धान करते हो। तो धान की अभी तुम्हारे यहाँ कितना धान होगा तुम्हारे क्षेत्र में? कौन सी साइड से हो? पहले अपना परिचय दो। मैं जलेसर से हूँ। जलेसर से। तो अभी जलेसर में कितना धान होगा तुम्हारी साइड? अभी तो ज़्यादा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत ही हुआ था किसानों पर। लगभग धान मंडी आ चुका है। आ चुका है। कम्बाइन से कट के आया सीधा। कम्बाइन से? आलू की खेती है तो कम्बाइन से कट रहा है सीधे। जल्दी काट दिया लोग। जल्दी काट। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 3030 रुपये इनका 15 बिका है। और कौन सा धान लाए हो? 1718 भी लाए हैं और कम्बाइन का भी है 15 कम्बाइन का बिक गया? कम्बाइन का बिका है। क्या रेट है बिका है? कम्बाइन का बिका है शायद 2860 रुपये। 2860 रुपये। तो भैया ये देखिए 2860 रुपये कम्बाइन का इनका बिका है और ये हाथ का बिका है। तो क्वालिटी के आधार पे है। हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं गांव टिकरी कला सिकंदराव से। तो आप भी वैसे जलेसर भी सिकंदराव में लगे? नहीं, जलेसर में लगता हूँ मैं प्रॉपर। अच्छा, मतलब अलग अलग हैं दोनों। तो धान कौन सा लाए हो? हम सुगंध लाए। तो सुगंधा बिको? बिक गया। क्या रेट बिका है? 2520। 2520। तो क्या पैदावार आ रही है सुगंधा की? पैदावार तो थोड़ी हल्की है, क्योंकि मौसम के देखते हुए रोग वोग और वो आ जाते हैं ना, इस चक्कर में बारिश की वजह से कुछ कुंटल 1.5 कुंटल बीघा की कम की पैदावार हुई है। मतलब फिर भी कितनी पैदावार माने? पैदावार 3 कुंटल बीघा की लगा लो। 3 कुंटल बीघा की आपकी सुगंधा की हुई है और 2520 बिका है। और इनका 3020 बिका है या 30 बिका है। इनका 15 इनकी 4 की पैदावार आई है। हाँ जी। तो सुगंधा में फायदा है कि 15 में? 15 में फायदा है। सुगंधा में आपको कोई फायदा ना है? सुगंध में कोई फायदा नहीं, रोग ज्यादा आता है। रोग ज्यादा आता है, पैदावार लमसम उतनी होगा, रेट मिले ना? रेट कम मिलते हैं जी। किसान की तो सब लंग से बेकार है इस वजह से। और लागत बहुत आती है दवाइयों पे। अभी देखो खाद DAP लेने जाएंगे तो उस पर लाइन लगानी पड़ेगी, 2 दिन पेट्रोल फूकेंगे तब जाके वो लगाएंगे, उसके बाद क्या है मिलती है। अब किसान खेत में काम करे कि दवाई लेने जाए, फिर दवाई छिड़काओ, रोग। सुगंधा ऐसा है, सुनो, किसान ज्यादातर वही घाटे में जाते हैं जो तकनीकी या जो भी नई नई चीजें देख रहे हैं उस पर अगर ध्यान ना दें। अभी जैसे माने चलो सुगंधा मैं भी बहुत करता था। हाँ जी। लेकिन सुगंधा के बाद एक वैरायटी है 1692। तो अब 1692 जब वैरायटी आई है तो कहीं ना कहीं ये सही होके आई होगी। अब फिर भी हम अभी भी सुगंधा पे लगे पड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा? या तो उससे कोई अलग चीज मिल रही हो। ये मिट्टी थोड़ी बदल जाती है तो अच्छा रहता है, फसल भी बदलती है और सुगंध ज्यादा नहीं। तो हमने सुगंध छोड़ के जैसे 15 दिनों की 15 दिनों भी 4 की हुई, लेकिन रेट उससे 200-300 रुपए ज्यादा रहता है। अच्छा रहा, वो बेनिफिट रहा। और एक और फायदा सुगंधा, और इसमें क्या है कि 5-6 दिन पहले वो खेत खल जाता है। खेत खल भी जाता है। सुगंध का जो न्यार होता है उसे बहुत कम किसान पीट पाते हैं जी। और ये 15-0 का है, 17-18 का है, इसको ये यूज में ले लेते हैं। और चारा ही चाहिए अब तो, चारा का भी बहुत सिस्टम है अब तो इसमें चारा भी बढ़ता है और सुगंध में चारा नहीं बढ़ता है। अब तो चारा के भी इतने सिस्टम है कि पूरा आप कटवा दिए और हॉपर से जब निकालते हैं वो भी तोतरा हाँ जी देते हैं। और दूसरी बात चारे के लिए करना है तो बस
वो करो 17-18 हाँ 17-18 करनी या फिर अच्छा भी रहता है। कहीं खेती में पकड़ जा रहे हैं, कहीं नहीं पकड़ पा रहे हैं। जी 15 कम है, हमारे यहाँ नहीं होती है इसमें। 16-92 में। 16 भी हमारे यहाँ नहीं होती। तो फिर इसका एक और ऑप्शन आ गया सुगंधा का, दूसरा एक ही रेट लमसम, सुगंधा से फिर भी 100-200 ज्यादा ही है और पैदावार भी इतनी है और उसमें जो चारा मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। कौन सी वैरायटी बताओ? वो 17-18 है। 17-18 ना, 17-18 तो फिर महंगी है बहुत ज्यादा। एक बीच में वैरायटी आई है 1847, जो 1847 को समय भी सुगंधा वालों है। अच्छा हाँ 15 दिन होते 10 दिन बाद में पके। बढ़ता कितना है? बढ़ता खूब है, मतलब इतनी हाइट हो इतना जाए। नहीं बढ़ना चाहिए, कम से कम इतना ही बढ़ना चाहिए। हाँ इतना ही बढ़ा है, लेकिन उसमें पूरा माल निकला के है। चांस रहते हैं। 4-4 कुंटल की उसकी 3 से 4 कुंटल की उसकी भी पैदावार हो रही है, लेकिन वो आज 2800 भी बिक रहा है। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ सुगंधा धान कभी ये 2600 से ऊपर नहीं जा रहा। कभी नहीं जा रहा। ये तो इससे बढ़िया तो सरवती कर लो, इससे बढ़िया सरवती बढ़िया है। P10 24 सुनो, इससे बढ़िया सरवती में फायदा ना लागत है ना कुछ है। 4400 का हिसाब पड़ता है, हमारे यहाँ तराई क्षेत्र है, हाँ हाँ, 4400 इस वजह से। तो ट्राई तो करनी पड़ेगी। ट्राई करने से ट्राई हो जाती है, फिर ये कर हो जाते हैं। सुगंधी सक्सेस है। नहीं सकते हैं हमारे यहाँ। P10 में एक साल हमारे यहाँ उस टाइम 3005 बिका था, 3100 बिका हाँ था। एक बार बिका था। उसके बाद तो कभी रेट ही नहीं आए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी किसान भाइयों ने पूरी जानकारी दी है और जैसे कि यहाँ पे हम, हाँ जी भाई साहब आप कहाँ से आए हो? जलेसर। जलेसर से आए हो? जलेसर से। तो इधर आओ भाई साहब, जलेसर में कहाँ से आए हो? नगला सुखदेव। नगला सुखदेव। तो धान कितना अभी? अभी तो बहुत दान हुए। तो कितने दिन और चलेगा धान? अरे कई महीना बाद चले धान तो अभी अच्छा, तो ऐसी यात्रा को है ऐसे ही आता रहा धान तो। तो जो तो एक जलेसर की जगह बात कर रहे हो तुम, फिर तो पूरे मतलब मतलब जिला है वो पूरा जलेसर तो। अच्छा, हाँ और जलेसर एटा में आवे हैं। हाँ एटा में आवे जलेसर। अच्छा, फिर उसके बाद हाथरस का भी धान आता है और भी आता है। हाँ जी जी बताइए। हाँ जी, नाम बताओ अपना। मनोज कुमार, जी, तो अपनी फर्म का नाम? यश गोयल, अतुल कुमार राजीव। B5 है। हाँ B5 है, अतुल कुमार राजीव कुमार। हाँ जी, तो कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा कैमरा फोकस करें। तो जी ये बताओ कि धान की आवक की क्या माने है आज? आज कम से कम होगी 30,000 बोरी। 30,000 बोरी? हाँ, 30,000 बोरी तो मामूली सी बात है, लेकिन हाँ इतनी 30,000 बोरी होगी, ज्यादा होगी। नहीं 30,000 बोरी तो दो उसमें ही पहुंच जाएंगी, चबूतरा पूरा 30 भरा मान लो, है। 40 मान लो, अंदाज ही बता रहा हूँ। नहीं अंदाज 30,000 बोरी तो अभी कोई मतलब ही ना है, पूरी एक महीना से ज्यादा आएंगी। नहीं तो अंदाज ही तो बता रहा हूँ, 30-40,000 बोरी होगी। कम से कम हमारे हिसाब से होंगी, कम से कम आज की डेट में 70-80 हजार के नहीं आसपास। नहीं नहीं बैठेगी। वो तुम्हारी सब्जी मंडी तक पहुंच गई है? नहीं धान बैठेगी। अरे बोरे नहीं उठे भाई, कहाँ है बोरा? बोरा तो दिख ही ना रहा है। दुकान पे देख लो। हाँ ये तो कल के, कहाँ है ये बोरा? नहीं बोरे नहीं उठे यार, इतनी होगी 30-40,000 बोरी होगी। अच्छा जी, ज्यादा नहीं होगी आज। चलो जी। अब तेजी है इसलिए। तेजी है इसलिए धान कम है, इस वजह से तेजी है। हाँ तेजी है। तो तेजी तो रोज आ रही है। नहीं आज तेजी ज्यादा है। सोमवार को भी तेजी है? नहीं इतनी नहीं थी सोमवार को, रोज बढ़ रहा है। रोज बढ़ रहा तो है। ये तो बढ़ेगा ही अब। हाँ बढ़ेगा दाम, जितना माल कम आएगा उतना बढ़ेगा। तो ये माल का आया कि सीधा ऊपर से कोई मैटर है? ऊपर से क्या पता, ये तो उन्हें मालूम होगी ऊपर वालों को। तो हमें तो ऊपर का संकेत लग रहा है, क्योंकि एक सरकार ने कुछ इसमें कुछ किया है शायद, या बाहर से कहीं डिमांड आई है, अखबार में आई। हाँ बाहर से डिमांड आई होगी, जब ये मान लो तेजी होगी। तेजी है 200-300 रुपए की तेजी है। और कुछ दिन बाद मक्का में भी यानी उसकी डिमांड आ रही है निर्यात हाँ के लिए। मक्का की अभी वो ही नहीं है, डिमांड कोई नहीं। गेहूं का क्या रेट है? गेहूं का तो 2500-2550 के भाव है। अच्छा, और सरसों का? सरसों का 6200 रुपये, 6200 रुपये। और जैसे मक्का का रेट मालूम है? मक्का बिकेगी यानी 1800-1900 बिक रही है अभी। 1800-1900 बिक रही है। चलो जी, तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपको हमने पूरी जानकारी दी है और सभी लोगों से जानकारी कराई है। तो माहौल ये है कि अब थोड़े किसानों के चेहरे पे हल्की सी अभी खुशी है। खुशी तो बस यही है कि धान अगर इसी रेट में बिक रहा है। अब पहले क्या हो रहा था कि बोली लग गई 2900, लेकिन धान बिक रहा है वही 2600-2700। हाँ जी। अब 2900 धान बिक रहा है, तो लगभग 2800 तो बिक ही रहा है। नहीं बोली लग रही है 3050, तो 10-20 रुपए कम करके बिक रहा है। अब ज्यादा ऊंचे में ज्यादा माल बिक रहा है। ऊंचे में ज्यादा बिक रहा है। हाँ। ऊंचे में ज्यादा बिक रहा है। ये सब डिमांड का खेल है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।